समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता साहब एडिटोरियल डायरेक्टर मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश उपाध्याय के पास चलूंगा। अवधेश जी, ये जो त्रिनेत्र का त्रिदेव का जो पोस्टर आया है, इस त्रिदेव के पोस्टर पर आपकी राय? जी, जिस प्रकार से जो हिंदू धर्म की आस्था के जो प्रतीक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको जो आकार दिया है महाभ्रष्ट लोगों ने, जो राजनीति के जो महाभ्रष्ट लोगों में जिनकी गिनती होती है, वो कहीं ना कहीं देश की जो 120 करोड़ की जो हिंदू आबादी वाला जो देश है, जो हिंदू है, जिससे उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया। जिसने भी, देखिए मैं बताऊं आपको, सतयुग की यदि हम बात करें, सतयुग में हिरण्यकश्यप भी आया था, वो भी भगवान का रूप लेना चाह रहा था। आपने देखा, मतलब आपने देखा होगा सीरियल जो आया था, तो उसमें हिरण्यकश्यप भी क्या था, वो भगवान बनना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसका ऐसा अंत हुआ, सबने देखा किस तरह से उसका अंत हुआ। ठीक है। उसके बाद त्रेता में रावण भी आया था। रावण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जब उसे अहंकार हुआ कि मैं तो भगवान हूं, मैं ही चलाऊंगा इस पूरी सृष्टि को, उसका क्या अंत हुआ वो भी सबने देखा। उसी तरह से द्वापर में कंस भी हुआ था। कंस ने भी अपने आप को भगवान मान लिया था। और कलयुग में भी जो है कुछ राक्षस हैं इस देश में, जो कहीं ना कहीं देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। उनका जो अंत होगा वो भी किसी न किसी महापुरुष के हाथ होगा। 100% लिख लीजिए। आज ये जो कहीं ना कहीं पोस्टरबाजी हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर जो बैठे हुए हैं, इनको ये लग रहा है कि हमारा अंत जो है अब आ चुका है। अब इनके पास कोई भी जमीनी जो है, जमीनी राजनीति बची नहीं है, वो इनके हाथ से खिसक रही है। बिहार में इनकी हाथ इन्हें दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। या तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तुष्टिकरण की बात करेंगे, कभी ये देवता बनेंगे, कभी ये देश की माता समान जो है माताओं को जो है गाली देंगे। यही मुद्दा विपक्ष के पास रह गया, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा विपक्ष के पास रहा नहीं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमीके जामई साहब। अमीके, जरा आप बताएं, जिस बात का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरा नाम अमीक जामई है, अमीके जामई नहीं है। जी, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार ठीक कर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आदरणीय राहुल जी का कार्यक्रम लगा, वो उत्तर प्रदेश है। दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री है, उसका काम है फॉरेन ट्रेड लाना। एक भी फॉरेन ट्रेड, एक भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे नहीं है। और आज वो लौट के राहुल जी का विरोध कर रहे थे। भाई ये बताइए हमें, भगवान कोई भी हो, विष्णु जी हो, ब्रह्मा जी हो, श्री रामचंद्र जी हो, ये बात सही नहीं कि वो कण में है, हम में है, आप में है, सब में है। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वाले मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को शूद्र समझते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, पूरा कॉपीराइट तो इनके पास है, जातिवादी लोगों के पास। अब हमारे लोगों ने तेजस्वी जी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को एक जगह दिखाया तो सांप रेंग गया इनके सीने पे। ये जो फाशिस्ट, मेजोरिटेरियन, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, भाई क्या भगवान कृष्ण जी हम में आप में नहीं है, मोदी जी में नहीं है, राहुल जी में नहीं है? क्या उनके रास्ते पे लोग, भगवान के रास्ते पे लोग चलने की कोशिश नहीं करते हैं? राम भक्तों पे गोली चलाने राम जी को ऐसे ऐसे पकड़ के राम भक्तों पर गोली चलवाता है, राम जी को लाए हैं, गोली चलवाई, क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ले सकते हैं? अमित भाई आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी वो राम भक्त थे। अगर वो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को आप ब्रह्मा जी कहते तो आप गलत हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद है अयोध्या जी में, आपको नहीं मिला है, मेरे नेता माननीय अखिलेश जी को मिला है, इंडिया ब्लॉक को मिला है, इसलिए आप चुप रही है। आप हमें ये बताइए, दिनेश प्रताप सिंह आपका मंत्री है, आज तक नहीं गए। दिनेश प्रताप सिंह आपका जो मंत्री है, एक चुनाव आज तक नहीं जीता। हाँ, लेकिन जब अतीक अंसारी मरता है, मुख्तार अंसारी मरता है, अतीक अहमद मरता है, तो उसके यहाँ फतवा पढ़ने जाते हैं जरूर। बताइए मैं गलत हूं तो आप? रामलला के दर्शन किया अखिलेश यादव जी ने? अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिएगा, अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए। मेरा ये कहना, मैं
मैं सम्मानित एंकर साहब से कहूंगा, निवेदन करूंगा, मेरा जो समय है उसमें बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। एक बार अपनी बात इनको मेरा पूरी ये कर कहना लेने है दीजिए कि ये अवधेश जी। जो आपका मंत्री है, मेरा ये कहना है कि आदरणीय राहुल जी गए, एक पोस्टर लगा अखिलेश जी के सम्मान में। आपका ये जो मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, इसका काम है दुनिया से जाके इन्वेस्टमेंट लाना। अरे एक परचून की दुकान दिखाओ जो दिनेश प्रताप सिंह ने इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश लाया हो। एक चुनाव नहीं जीता, कांग्रेस से इंपोर्टेड नेता है, कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं जीता। राहुल जी को ये रोशनी दिखाने का काम करते हैं। हमारा ये कहना मुख्य मुद्दा ये कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते से नीचे उतर गया है, लॉ एंड ऑर्डर पे उसका बुरा हाल है। बिजली पूरे प्रदेश में निजीकरण के चलते जो कटआउट्स हैं, जो बिजली का पूरा सेक्टर बर्बाद हो रहा है, यूपीपीसीएल बर्बाद हो रहा है, शिक्षक, नौकरी, नौजवान, भ्रष्टाचार, लूट जो उत्तर प्रदेश में हो रही है उस पर बात करो ना एजेंडे पे। समाजवादी लोग उस पर बात करते हैं। धर्म का कॉपीराइट हमारे पास नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा ये मानना है बना देते हैं। रामपुर में आप ही की सरकार में हुआ था वो। अमित भाई आप देखिए ना रामपुर में किस तरह से जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई गई, पाकिस्तान बनाई गई, और जो उसमें किताबें रखी गई थी वो रजा लाइब्रेरी से चुरा कर लाई गई थी वहां पे। बताइए आप मैं गलत कह रहा हूं तो। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का समाजवादी पार्टी ने किया था। मेरा ये कहना है कि नेताजी से लेके माननीय अखिलेश जी तक हमने जो है लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। आपने क्या बनाया? आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। जितने मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने नामकरण कर दिया अपने नेता पे, बहुत अच्छी बात है आपने कर दिया। इकाना बनाया। अरे एक कोई आज नाम ले लो, इस पैनल में बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, 2 नाम ले लो ऐसा प्रोजेक्ट जो आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दिखा सकते हो। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी लंबी फहरिस्त है। बीजेपी के जो नेता प्रवक्ता बैठे हैं उनके पास भी अपनी लंबी फहरिस्त है, अमित भाई के पास भी अपनी लंबी फहरिस्त है। मैं आता हूं, आलोक मेहता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, जो चर्चा हो रही है वो आपने सुनी, लेकिन इन सब के बीच जो आज हम चर्चा जिस पर करने वाले, एक पोस्टर लग गया है, पोस्टर में विवाद इस बात का जिक्र हो रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि साहब ये देवी देवताओं का अपमान है और इनमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दे दी गई है फोटो लगा के। तो अब इसे कैसे देखें? क्या ये विवाद की स्थिति है या फिर इसे बेमतलब में बेवजह विवाद बनाया जा रहा है? देखिए मनोज जी, मैं दोनों पार्टियों के अपने प्रवक्ता उनका बड़ा सम्मान करता हूँ जी, और वो अपना राजनीतिक द्वंद जो भी है, जमीनी लड़ाई लड़ने वाले दोनों पार्टियां हैं, मैं ये जानता हूँ। इसलिए मैं कहूंगा कि हम और आप तो ये कहेंगे ना कि भाई अभी 5 सितंबर था शिक्षक दिवस, तो क्या कहा जाता था? गुरु देवा, गुरु महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। तो मैं खाली इस जो कार्टून है इसके बनाए जाने पर या जो भी उन्होंने पोस्टर बनाया इस पर विवाद को थोड़ा अति जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि भगवान की बात नहीं है। यूँ तो रामलीला होती है, कौन बनता है, कौन बन रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, कितने जोक बनते रहते थे, इसलिए हम उस पर नहीं। लेकिन हाँ, मुझे आश्चर्य दुख इस बात का कि दोनों पार्टियां इस पोस्टर को लेकर कैसे संतुष्ट हो सकती है। दोनों मतलब समाजवादी पार्टी और वो मुलायम सिंह यादव जी को मैं तब से जानता हूँ, मतलब वर्षों से, हम समझे 50 समय जब से वो राजनीति में 71 के बाद से तो मैं देखा उनको। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी भी कोई उस तरह के तत्व नहीं है। अब कल कोई बना देगा भाई भस्मासुर शिव जी बनाया है, आप कह देंगे भस्मासुर है राहुल गांधी, तब भी खराब लगेगा। किसी और को कोई बना देगा तो आप फिर कहेंगे कि ये क्यों बनाया है। मतलब इस तरह की पोस्टर बनाना, ये ठीक है वर्कर ने बनाया जो उनके हैं, उनको अपनी छूटे जो बनाना चाहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हाँ भावनाओं की दृष्टि से दोनों पार्टियों का नुकसान कर रहे हैं जो उनके समर्थक है। मैं और आप तो ये कहेंगे, क्योंकि जो विचार कांग्रेस का भी, अच्छा इससे क्या धार्मिक लोग जो वोट दे देंगे यूपी में, क्या इसको ब्रह्मा विष्णु महेश मान लेंगे? आप बताइए। मैंने राहुल गांधी बेचारे, उनको ब्रह्मा कहाँ से बना देंगे आप? और यदि मानिए उनको विष्णु भी यदि अखिलेश जी को बनाना है तो उसके आधार पर तो वोट नहीं मिलता ना। आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लोग वर्कर के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप धर्म का, वो बीजेपी कर रही है, वो मंदिर के नाम पर करती है, धर्म के नाम पर करती है, उसकी अपनी आस्थाएं हैं, वो अपनी जगह, आपकी भी आस्था है। मुलायम सिंह जी ने और मोदी जी की बात कर रहे हैं, सत्ता के लिए
पार्लियामेंट के सेशन में रिकॉर्ड में है, अपने मित्र जानते हैं, वो बहुत काफी बुद्धिजीवी है समाजवादी पार्टी के भी, वो देख सकते हैं। उन्होंने मोदी जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जीत के आए। चुनाव के पहले जो संसद का आखिरी सत्र था उसमें उन्होंने कहा, मैं खुद वहां मैंने सुना है, आप भी उसको देख लीजिएगा। तो कई बार राजनीति में एक दूसरे की उनका बचाव भी होता है। हाँ ठीक है, वैचारिक आधार पर हो, जैसे अभी चाहे राज्यसभा का चुनाव हुआ वैचारिक है, रेड्डी साहब ने कहा वैचारिक है, अब उसके बाद भी राहुल के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसके बाद कहते वोट चोरी हो गया। ऐसे मुद्दे बनाने से मेरा तो अभी भी मानना है कि राहुल गांधी के रहने से, अखिलेश जी से भी कभी बात होती है, तो बात जब भी कहा है, इससे उनको नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर नहीं लड़े तो कांग्रेस का भी नुकसान है। राष्ट्रीय पार्टी दो रहे, अच्छे विचारों से लड़े, समाजवादी पार्टी एक बीजेपी से लड़ती रही है। ये ठीक है कि जो अयोध्या पर लेकर के मुलायम सिंह ने जो स्टैंड लिया, लालू यादव ने गिरफ्तार किया आडवाणी जी को, अब लालू ने भी फायदा उठा लिया और बीजेपी ने भी उठा लिया, लेकिन उसका फायदा अखिलेश जी को तो नहीं मिल रहा है ना। इसलिए धार्मिक मुद्दे को उठाने से मेरा ऐसा मानना है कि जिस वर्कर ने भी किया वो दोनों पार्टी को डैमेज ही किया है, कोई भला नहीं किया। भला नहीं किया। अमित भाई मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि ये इस तरह के, आपको भी पता है कि देश में आस्था को लेकर किस तरीके से सैलाब आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह के पोस्टर होते हैं, स्लोगन होते हैं, तो उसे मुद्दा बनाती है। जिस किसी भी कार्यकर्ता ने ये किया है, आलोक जी का ये कहना है कि उसने एक माखौल ही उड़ाया है, मजाक ही बनाया है, बल्कि अखिलेश यादव की छवि से खिलवाड़ ही करने की कोशिश की गई है और पार्टी को इसको स्वीकारना नहीं चाहिए। देखिए आप जानते हैं, और आलोक जी तो हम लोग इनको पढ़ते हुए जामिया मिलिया कॉलेज से बड़े हुए हैं जी। आपने तकरीबन 4 से 5 दशक जर्नलिज्म का बिताया है। सारी पार्टियां इनके सामने आई हैं, गई हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये हमारा धर्म पिच नहीं है। धर्म का पिच किसका है ये आप जानते हैं। जो लोग सियाराम चंद जी को उंगली पकड़ा के उनको उनके राष्ट्र ऋषि जी के सामने बौना बना के कि उंगली पकड़ा के लेके आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अयोध्या के लोगों का जो आशीर्वाद था वो मेरे नेता माननीय अखिलेश जी को मिला। हमारी पिच है इस देश का सोशलिस्ट सेकुलर नेचर, इस देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा इशू है, माननीय अखिलेश जी ने जब वोट चोरी पकड़ी आलोक जी, आप जानते हैं 2 साल पहले 18,000 वोट का रिप्लाई आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। आलोक जी क्या यह बात सही है कि देश का एलओपी अपनी लोकसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते? क्या इमरजेंसी लागू हो गया है? ये दिनेश प्रताप सिंह का इतिहास तो आप जानते हैं। जिंदगी में चुनाव नहीं जीते, वो एक चुनाव नहीं जीता, वो इन्वेस्टमेंट अंतर्राष्ट्रीय लाने का जिम्मेदार है। एक प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश जी की सरकार, छोड़ दीजिए आलोक जी, एक प्रोजेक्ट बीजेपी आरएसएस हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां गिनवा नहीं सकते हैं। स्कूलों का मर्जर, जो शिक्षा की क्रांति नेताजी ने 70% देहात, गरीब, किसान, मजदूर घरों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई, ये हमारे आज के मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने स्कूलों का मर्जर करने का काम किया। क्या यह उत्तर प्रदेश का सपना था? ठीक है, आपकी पार्टी है, आपका सरकार है। ऐसा होता है कि 70% की आबादी अशिक्षित, अनपढ़ रह जाए। एक गांव का किसान मजदूर जो गांव में काम करता है, अपने बच्चे को 4 किलोमीटर पढ़ाने कैसे ले जाएगा? जवाब दे दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आप कुछ समझाइए इन लोगों को। अब दीजिए, जवाब दे दीजिए। अवधेश जी को दे दीजिए। हाँ, अवधेश जी। देखिए मनोज जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये बता रहे हैं बहुत बड़ी बात, कौन से प्रोजेक्ट है। आज के समय में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। सैमसंग के फोन वहां बन रहे हैं, कई बड़ी कंपनियों के फोन वहां बन रहे हैं। ये क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई कैसे देगा? क्योंकि इनको तो आदत वो वाली पड़ी हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, नोएडा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का लाया हुआ प्रोजेक्ट, वही आदत जो है अमित जी को पड़ी हुई है। आज अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्रिमिनल जो है वो जेल के अंदर जा रहे हैं। भाई दर्द तो होगा ना। अभी कह रहे थे, अरे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं कि सैमसंग जो नोएडा में आया है वो समाजवादी पार्टी की देन है, उनकी सरकार में आया। सब कुछ समाजवादी का है, तो क्या क्यों नहीं था पहले? अखिलेश जी का लाया हुआ प्रोजेक्ट है वो, अखिलेश जी का प्रोजेक्ट लाया हुआ है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने से जो मालिक थे इंडस्ट्री वो डरते थे। मैं आपको बता दूं, ये आपको पता होगा, ये तो आपको बड़े
पत्रकार हैं। और मैं बताऊं आपको, इसीलिए जब इसीलिए अब समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश की में सरकार इंडस्ट्री नहीं ने आ उत्तर रही। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का काम किया था। आपने देखा किस तरह के इनके नेता कहते थे पुलिस वालों से, अरे इनसे जूते साफ करवाएंगे, आने तो दो सरकार इनकी। इनके जो नेता थे, रामपुर की बता रहा हूं मैं, जो यूनिवर्सिटी बनाते हैं वो जमीन कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाते हैं। उसमें जो लाइब्रेरी है, उसमें रजा लाइब्रेरी की किताबें चुरा कर वहां पर लाई जाती है। वो शासन बढ़िया था। आज के समय में जब अपराधियों को शिकंजा कसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश बनता नजर आ रहा है, इन्हें दिखाई नहीं देगा। 25 नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 25 नए मेडिकल कॉलेज और 6 नए एम्स बनाए गए उत्तर प्रदेश में। क्या बात करते हैं आप, दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करें। तो महाभारत के ये जो धृतराष्ट्र के साथ जो संजय जी थे वो बने बैठे हैं। भाई संजय जी क्या करते थे, जो धृतराष्ट्र को पसंद होता था वही बात बोलते थे। अमित भाई की बात वही है, जो अखिलेश यादव जी को पसंद होगी, समाजवादी पार्टी की बात होगी, वही रखेंगे, सच्चाई बताएंगे नहीं। सच्चाई ये है मनु जी, आज उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से भय मुक्त बन चुका है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, संभल की बता रहा हूँ। संभल में सर्राफा बाजार एक समय पे 5 से 6 बजे तक खुलता था। डर की वजह से कहीं कोई आ ना जाए, भाई दुकान बंद करके जाते थे लोग, छीन लेते थे हाथ में थैला उनका पैसों का। आज के समय में वही सर्राफा बाजार रात के 8-9 बजे तक खुलता है, कोई किसी तरह का डर नहीं। ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, ये कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो वही अमित जमाई को जो है थोड़ा इलाज कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो सही दिखाई नहीं दे रहा है आलोक तरह से, जी, या फिर देखना नहीं चाह रहे हैं। अपने जवाब देते समय उन्होंने धृतराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया, संजय का भी जिक्र कर दिया। मतलब ये बात खत्म नहीं हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से निकली है। आपने कहा कि कल को कोई भस्मासुर का पोस्टर निकाल देगा। अवधेश जी कह रहे हैं कि साहब धृतराष्ट्र को ले आए। अब ये मुझे लगता है कैरेक्टर आते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अमित भाई भी कह रहे थे, मैं भी ये बात मानता हूँ कि विकास की योजनाओं पर चर्चा हो, निश्चित रूप से वो जो मुद्दा उठा रहे हैं आप उस पर बहस कर। लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अयोध्या का आशीर्वाद उनको मिले। हनुमान जी के भक्त तो मुलायम सिंह जी भी थे बहुत ज्यादा, बहुत वो, बल्कि संघ के लोगों के पैर छूते हुए मैंने उनको देखा है। मैंने इसलिए कि उनको इज्जत पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ संघ के वहां शाखा में गए, लेकिन फिर भी यदि उनको सम्मान लगता था तो करते थे। इसी तरह अखिलेश जी भी। अब देखिए, आपने जब कहा तो मैं खुद ये तो नहीं बता रहे, मेरा तो कहना है कि कानून व्यवस्था यदि अच्छी हुई है, उसके साथ में समाजवादियों का भी समर्थन, यदि उनके समय की कोई योजना या मायावती की समझ की योजना को यदि क्रियान्वयन भी ठीक से हुआ, जो बिहार में बुरा हाल हुआ ना लालू यादव जी के समय में। देखिए, यूपी में ऐसी स्थिति पहले भी नहीं थी कि बिल्कुल कोई नहीं आएगा। बिल क्लिंटन आए, अमर सिंह जी ने जो किया पार्टी की वजह से किया या उनके संपर्कों से किया। आज मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी जब गए थे, वही हिंदू जाने, मैं इनको बता देता हूँ, शायद हमारे बीजेपी के लोग नहीं बता पा रहे, कि बहुत बड़ा जो फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां बनाने के लिए, बसों बनाने के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी निवेश हुआ है। तो वो चाहे हो सकता है कि वो संबंध उनके बदले, लेकिन बीजेपी के कारण आने के बाद उनको लगा कि हाँ, यहाँ पर हम एक बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ऐसी डिफेंस की फैक्ट्री की बात हुई। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री रहे उस समय तो कई स्थितियां अलग थी, खाली सुखोई आया, ये आया, वो अलग बात है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज लाने की जो बात है उत्तर प्रदेश में, यदि उसमें दोनों मिलकर, देखिए और मुद्दों को लेकर के लड़े तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए कई कमी है। हुआ यह है कि कार्यकर्ता समाजवादी, मैं फिर से आऊंगा, आज की बहस में कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस, मैं कांग्रेस को जानता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के कारण समाजवादी जो अच्छा किया है वो भी खत्म हो रहा है। आप बताइए, संजय गांधी, अमित भाई पूछ लीजिएगा, मेरे पास तो पूरी रिपोर्ट है, मैंने खुद ही लिखा था। संजय गांधी ने अमेठी का श्रमदान करके, मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में था, 4 पेज की स्टोरी लिखी मैंने, श्रमदान करके वो सड़क बनी है रायबरेली अमेठी के बीच, जिसपे उस समय श्रमदान लोगों ने किया था। समाजवादी भी जमीन के काम करते थे। आज राहुल गांधी के साथ तो 10 आदमी ऐसे नहीं है जो श्रमदान क्या कहेंगे, वो तो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, मलेशिया जाएंगे, जापान जाएंगे। ये तो जो स्थिति है उसमें आप अखिलेश